आज हम यूनिट 4 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आगे शुरू कर रहे हैं कंडक्टेंस या चालकता। तो सबसे पहले चालकता क्या है? तो चालक हम किसे कहते हैं कि यदि धात्विक चालकों की भांति यानी हम कोई भी मेटेलिक रॉड ले रहे हैं तो वो कंडक्टेंस है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। या हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं जिन्हें हम विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं, तो इनमें ओम के नियम का पालन होता है। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है कि किसी भी चालक में यानी किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा I किसके बराबर होगी? E अपॉन R के। तो I बराबर E अपॉन R, I करंट है या विद्युत धारा है जो एम्पियर में दी जाती है, E विभवांतर या वोल्टेज है, पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और अर्थात चालक के दोनों सिरों पर, यानी जो हमने कंडक्टर लिया है, चाहे वो मेटल हो, रॉड हो सकती है, चाहे वो विलियन हो सकता है, तो चालक के दोनों सिरों पर विभव यानी पोटेंशियल का जो अंतर है और R चालक द्वारा उपस्थित प्रतिरोध। तो I किसके बराबर हो गया? एक तो E यानी विभवांतर डिवाइडेड बाय R यानी चालक द्वारा जो उपस्थित प्रतिरोध है। तो दी हुई वोल्टता के लिए हम चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर किस पे डिपेंड कर रही है? सबसे ज़्यादा प्रतिरोध पे। और कैसे डिपेंड कर रही है? I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा। तो जब हम धात्विक चालक यानी मेटेलिक कंडक्टर्स लेते हैं, उसके बजाय अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लें, विद्युत अपघटय पदार्थ लेते हैं, तो प्रतिरोध के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा? कंडक्टेंस या चालकत्व, है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इस पद को क्यों? क्योंकि हम विद्युत रसायन में या विद्युत अपघटन चालक में हम सॉल्यूशन काम में लेते हैं और वहाँ पर आयंस, विलयन के बीच आयंस चल रहे होते हैं, तो यहाँ हमें चालकता काम में लेनी होगी बजाय धात्विक चालकों की। तो अब चालकता या कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? ओम के नियम पर, और ओम का नियम है I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। चालकता क्या होगी? तो चालकता को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को या चालकता को हम C से लिखते हैं और C बराबर हुआ 1 अपॉन R। तो जब भी विद्युत अपघटय में हम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम उस चीज़ को चालकता से बताते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। तो कंडक्टेंस की इकाई हो गई ओम इनवर्स। और अगर हम SI यूनिट्स में लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं सीमेंस में, और सीमेंस हम किस में लिखते हैं? S से डिनोट होता है। तो इस प्रकार से कंडक्टेंस की इकाई हुई ओम इनवर्स या सीमेंस। अब कंडक्टेंस कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में या विद्युत अपघटय में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चालक है, जो कंडक्टेंस है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो L पर, लंबाई पर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, और दूसरी चीज़ A क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। तो हम लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और रो क्या है? एक
कांस्टेंट उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो अभी हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध पढ़ रहे हैं और प्रतिरोध का इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अभी आया R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, और इसका मान जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मान चालक के पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है। यानी हम किस तरह का मेटल लेते हैं, किस तरह का विलयन लेते हैं, उस पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। अगर हम माने कि हमने जो लिया है L 1 सेंटीमीटर है और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर दोनों चीज़ें एक हैं तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो के, या किसी विद्युत अपघटय के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम उस विलयन का प्रतिरोध है जो कि 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो के विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखो डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, हमने क्या लिया है, एक ऐसा विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस विलयन की जो प्रतिरोध है उसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का इन्वर्स कर दें, व्युत्क्रम कर दें, यानी 1 अपॉन रो कर दें, तो वो आ जाता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम स्मॉल के या कापा से लिखते हैं। तो कापा क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध का इन्वर्स, यानी कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। हम जो है विशिष्ट चालकता के स्थान पर, क्योंकि IUPAC सिस्टम था, बार बार स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता के स्थान पर हम सिंपल चालकता का भी उपयोग करते हैं। तो क्यों, कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो और 1 अपॉन आर, समीकरण जो पहले दिखाई उसमें क्या है, 1 अपॉन आर किसके बराबर है, उल्टा कर दें, क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए था, रो इंटू एल अपॉन ए था। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। तो ये आ गया हमारा कापा। कापा हो गया 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल, और इससे आ गया 1 अपॉन आर की वैल्यू, और जो उसको हमने लिख दिया सी। तो कापा इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए इंटू सी, यानी कंडक्टेंस। तो उसमें भी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी रखी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कापा जो है वो विशिष्ट चालकता कहलाएगा। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा अगर डेफिनेशन पूछी जाती है आधे नंबर के उसमें, तो किसी भी विद्युत अपघटय के 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 cc विलयन के चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 घन cc का मतलब हमने जो है वो आयतन के रूप में विलयन को लिया है। अब 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो चालकत्व है, जो कंडक्टेंस है, वो कंडक्टिविटी या चालकता कहलाई, और इकाई जो है हम लिखते हैं ओम इनवर्स में, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, लंबाई को हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, कंडक्टेंस को हम लिखते हैं मोज में या ओम इनवर्स में। तो कापा की जो इकाई हुई वो आई ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मोज इनवर्स,
सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम SI में लिखते हैं तो सीमेंस हो जाएगा एंड मीटर इनवर्स, SM सीमेंस इनवर्स। तो इस तरह से हम कापा को वैल्यूज़ जब लिखेंगे तो आगे यूनिट्स लगानी बहुत ज़रूरी है, और नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल में ओम्स में दी जाती है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम आ रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता। तो पहले हमने चालकता पढ़ी, फिर विशिष्ट चालकता, अब तीसरे पे आ रहे हैं तुल्यांकी चालकता। तो विद्युत अपघटय में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो आयंस जो हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, अपने अपोजिटली विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ। तो विद्युत धारा सिर्फ आयंस के द्वारा ही ले जाई जाती है, और विलयन में विद्युत अपघटय की सांद्रता पर आयंस हैं तो विद्युत धारा की मात्रा अकेले आयंस के द्वारा ले जाए जाने के फलस्वरूप हमारी जो चालकता है वो विद्युत अपघटय की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए विभिन्न विद्युत अपघटयों की जब चालकताओं की गणना करेंगे तो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का मान इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक निश्चित मात्रा को जल के समान आयतन में डिसॉल्व करते हैं तो उस स्थिति में यह निश्चित मात्रा जो सर्टेन अमाउंट हमने लिया है वो कुछ भी हो सकता है, एक मोल हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। तो उस स्थिति में इनकी चालकता को हम क्या कह सकते हैं, सपोज करते हैं कि हमने तुल्यांकी भार लिया है या अणुभार लिया है, तो फिर हम इनको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं और ये कहलाती है तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्यों लिया हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तुलना में, क्योंकि जो विद्युत अपघटय है उसमें आयंस ही बेसिकली करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो आयंस की कंसंट्रेशन पर हमारी कंडक्टेंस निर्भर करती है, तो उस लिए उनकी कंसंट्रेशन जो विद्युत अपघटय है उसकी कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। अब आप ये डायग्राम देखिए, और इस डायग्राम में ये जो हम दिखा रहे हैं ये दिखाया जा रहा है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं। जो नीचे वायर दिख रहा है वो दो इलेक्ट्रोड्स के वायर हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी रखी है। तो किसी भी विद्युत अपघटय को हमने 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिया, और उस 1 ग्राम तुल्यांकी भार को हमने VmL विलयन में विलय कर लिया। सॉल्यूशन कुल मिला के कितना बनाया है, VmL। उसमें पदार्थ कितना है या इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय कितना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार, और 1 सेंटीमीटर दूर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स समानांतर साथ पैरेलल रखे हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। उनके मध्य रखने पर आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस या चालकता उत्पन्न होती है उसको हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मानते हैं, सपोज करो कि हमने 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1 cc विलयन रखा हुआ है, यानी जो हमने V लिया है, जो हमारा आयतन है वो 1 cc है, और उस 1 cc विलयन में हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घोल रखा है। तो इस विलयन की जो चालकता होगी वो कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। यह चालकता उस चालकता के भी बराबर हो गई जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और अगर उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये फिर विशिष्ट चालकता भी हो गई। और हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो चालकता है विलयन की वो तुल्यांकी चालकता भी है और इक्वल्स टू विशिष्ट
चालकता भी है। यानी जो यहाँ C है वो दैट इज इक्वल्स टू कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और आल्सो इक्वल्स टू लैम्डा यानी तुल्यांकी चालकता। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, यानी L 1 सेंटीमीटर है। पर अब जो विलियन है, विलियन हमने कितना लिया है 25 सीसी। इतना डाइल्यूट हमने विलियन बनाया है 25 सीसी, और इसका मतलब 25 सीसी में प्रत्येक पे विशिष्ट चालकता अब 25 सीसी है और प्रत्येक 1 सीसी की विशिष्ट चालकता कापा है, तो विलियन की चालकता 25 कापा हो गई। और उस स्थिति में विलियन की कुल चालकता विशिष्ट चालकता की 25 गुनी हुई, है ना। तो 25 इंटू K इज इक्वल्स टू C। लेकिन इस स्थिति में भी अगर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो 25 सीसी विलियन हमने भरा है उसमें हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय ही खोला है, तो फिर इसकी चालकता जो है वो तुल्यांकी चालकता हुई। यानी चालकता कौन सी वाली है, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 25 कापा, पर चूंकि हमने 1 ग्राम तुल्यांकी लिया है तो हम तुल्यांकी चालकता लैम्डा इज इक्वल्स टू 25 इंटू C यानी 25 टाइम्स कंडक्टेंस होगी। अगर हम 100 सीसी लेते हैं तो 100 इंटू C हो जाएगा, और तो विलियन की तुल्यांकी चालकता जो है वो चालकता की 100 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि विलियन की तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघटय रखने वाले विलियन यानी V के गुणनफल के बराबर होगी। यानी तुल्यांकी चालकता लैम्डा इज इक्वल्स टू सबसे पहले चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय रखने वाले विलियन का आयतन V। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इंटू V हो जाएगा, या लैम्डा इज इक्वल्स टू C इंटू V। C कब रखेंगे, जब हमने 1 सेंटीमीटर वाली कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है। तो इस प्रकार से चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय रखने वाले विलियन के आयतन का गुणनफल क्या कहलाता है, तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो अगर आपसे आधे नंबर में सिर्फ रिलेशन पूछा जा रहा है इन बिटवीन लैम्डा एंड K, तो लैम्डा बराबर कापा इंटू V। अब अगर सपोज करते हैं कि हमें आयतन हमने किस उसमें लिया है, तो यदि एक विलियन की सांद्रता कंसंट्रेशन या नॉर्मलता लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो हमने ली है ग्राम्स तुल्यांक या ग्राम्स पर लीटर में, तो हम V इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन N, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने जो नॉर्मल विलियन बनाया है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन N या 1000 इंटू कापा अपॉन N। तो ये हमारा तुल्यांकी चालकता आई। अब तुल्यांकी चालकता की अगर इकाई लेनी है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय ग्राम तुल्यांक, क्योंकि हमने तुल्यांक की भार के रूप में लिया है, और आयतन हमने लीटर में लिया है तो लीटर इनवर्स हुआ। लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो ये आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो इस तरह से ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट हुई है। ऐसा ही मात्रक में लेंगे तब तो सीमेंस -2 इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता की इकाई हुई। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कंडक्टेंस,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन पढ़ा।